राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ साल 2026 में सोमवती अमावस्या कुल कितनी पड़ने वाली हैं, कब कब पड़ने वाली हैं और इसके साथ ही साथ सोमवती अमावस्या में हमें क्या करना चाहिए, क्यों है विशेष सोमवती अमावस्या। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। हर साल 12 अमावस्या होती हैं और विशेष रूप से जो अमावस्या होती हैं उसमें पितरों की पूजा करना, उनकी शांति के लिए ये जो दिन होता है वो ये समर्पित होता है। अमावस्या का दिन विशेष रूप से तर्पण करने के लिए और उनकी शांति पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन स्नान करना, दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और पाप से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही साथ जो सोमवती अमावस्या होती है इसका विशेष महत्व और ज़्यादा होता है, क्योंकि जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। और इस दिन विशेष रूप से पितरों की पूजा कीजिए, तर्पण कीजिए। और इसके साथ ही साथ जो ये दिन होता है ये इस दिन काफ़ी संयोगों का निर्माण होता है और जो भी नक्षत्र होते हैं उनका भी काफ़ी शुभ संयोग जो है वो बनता है। और सोमवती अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान महादेव की भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है और ऐसा करने से पितृदोष, ग्रह दोष और जो भी कष्ट होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। साल 2026 में कब सोमवती अमावस्या पड़ रही हैं, तो पहले मैं सोमवती अमावस्या आप सबको बता दूं कि कब कब पड़ रही हैं। पहली जो सोमवती अमावस्या है वो 15 जून को पड़ रही है और इसके साथ ही साथ दिन सोमवार का रहेगा, तभी ये सोमवती अमावस्या है। और दूसरी जो सोमवती अमावस्या है वो 9 नवंबर को दिन सोमवार को पड़ रही है। साल 2026 में ये 2 सोमवती अमावस्या जो है वो पड़ेंगी। इसके अलावा कोई भी सोमवती अमावस्या जो है वो नहीं पड़ने वाली है। और इसके साथ ही साथ जो सोमवती अमावस्या होती हैं उसमें विशेष रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है या तुलसी के वृक्ष की पूजा की जाती है, परिक्रमा लगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की या तुलसी के वृक्ष की इस दिन पूजा करने से, परिक्रमा 108 परिक्रमा लगाने से पति की आयु लंबी होती है और इसके साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पीपल के वृक्ष में 108 बार धागा लपेटा जाता है, परिक्रमा की जाती है, पूजन करने का नियम है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करने का विधान है और जो फेरे हैं वो धान पान से, खड़ी हल्दी से और इसके साथ ही साथ मेवे से, सिंगार की चीज़ों से, बहुत सारी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी चीज़ें हैं, सोने चांदी के, मान लीजिए बिछिया इत्यादि से भी फेरे जो हैं वो लगाए जाते हैं। कुछ लोग 108 फल रख भी फेरी जो है वो लगाते हैं और जो भी वेदी पार्टी वाले ब्राह्मण होते हैं उनको दान में देते हैं और जो लोग सिंगार की चीज़ों से बहनें लगाती हैं वो सिंगार वितरित करती हैं। और सबके यहाँ थोड़ा सा पूजन का नियम जो है वो अलग होता है। और इसके साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या में पूजन करने से पति की दीर्घायु होती है। और इस दिन खास करके जो पीपल के वृक्ष की पूजा है वो की जाती है और इस दिन सोमा धोबिन जो है वो बनाई जाती है और विधि विधान से पूजन जो है वो किया जाता है। यदि मान लीजिए कि आप पीपल का वृक्ष कहीं बाहर प्रदेश में रह रही हैं और पीपल का वृक्ष आपको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आप माता तुलसी की विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर सकती हैं, 108 फेरी परिक्रमा लगा सकती हैं, खीर पूड़ी का भोग लगा सकती हैं और 108 फेरे परिक्रमा लगा सकती हैं। जो भी चीज़ें हैं उनका दान कर सकती हैं और आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जो है वो भी दे सकती हैं। पूजा के कई रूप होते हैं, आप भाव से पूजा कीजिए, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है उस प्रकार से आप पूजा पाठ जो है वो करके
और दान पुण्य जो है वो निकाल के अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती हैं। तो साल में 2 या 3 सोमवती अमावस्या पड़ जाती हैं, एक पड़ती है, कई बार नहीं भी पड़ती हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 या 3 जो है वो हर साल पड़ जाती हैं। जैसे कि साल 2026 में 2 सोमवती अमावस्या पड़ेंगी, पहली 15 जून को और दूसरी 9 नवंबर को। तो जो लोग भी इस दिन व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं, फेरी परिक्रमा लगाती हैं, उनके लिए विशेष दिन होता है, क्योंकि इससे सुहाग की बढ़ोतरी होती है, जैसे कि शोमा धोबिन की कहानी है। और इसके साथ ही साथ सबकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। अब मैं आप सबको सोमवती व्रत की जो कथा है वो भी इसी वीडियो में सुना देती हूँ, ताकि आपको उसका जो महत्व है वो पता चल पाए। और यदि आप भी साल 2026 में सोमवती अमावस्या व्रत रखना चाहती हैं, फेरी परिक्रमा लगाना चाहती हैं, तो आपको इस वीडियो से जानकारी मिल जाए, तो आप भी सोमवती अमावस्या का जो फेरी परिक्रमा है वो लगा लें। तो चलिए, जो सोमवती अमावस्या व्रत की कथा है वो भी सुन लेते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियों वाले गुण होते हैं उनका विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर थी, संस्कारवान थी और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा जो है वो बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और उस महिला से अपनी शादी में अपने मांग में सिंदूर लगा ले, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है। इस कन्या का जो वैराग्य है वो मिट सकता है। साधु ने बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। और यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से जो सोना धोबिन है उसकी सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य जो भी कार्य थे वो कर वापस लौट आती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह सुबह सारे काम खुद खत्म कर देती हैं, तो मैं देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह से हमारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे आती है, सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिरकर पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई जो भी बातें थी वो सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसने तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक वहीं रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। इसे इस बात का पता चल गया कि वह घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल के वृक्ष मिलेगा तो उसकी भावरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण कर लेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मणों के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी देकर 108 बार पीपल की परिक्रमा की और उससे के बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के जो मुर्दा शरीर थे उसमें जान वापस आ गई। धोबी का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भावरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन ना कर सके तो केवल सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की फौरी जो भावरी है, जो फेरे है वो देता है, तो सोना धोबिन और गणेश लक्ष्मी का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी जो प्रचलित कथा है वो इसी प्रकार से है। तो पहली बार आप सोमवती अमावस्या के दिन धान पान से, हल्दी से, सिंदूर से, सुपारी से भावरी दे सकती हैं। उसके बाद सोमवती अमावस्या पे अपने सामर्थ्य के अनुसार फल से, मिठाई से, सुहाग की सामग्री से, खाने की सामग्री से भावरी दे सकती हैं। जो फेरी है वो लगा सकती हैं और जो भी सामान चढ़ाया जाता है उसे किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को देकर पैर जो है वो छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त जो है वो कर सकती हैं।
तो सोमवती अमावस्या साल 2026 में 2 पड़ेंगी। आप भी अपने पति की लंबी आयु के लिए जो सोमवती अमावस्या का व्रत है, पूजन है, फेरी या परिक्रमा जो है वो ज़रूर लगाइए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर लीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आपको एक और नए वीडियो के साथ में। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।